हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या कुछ अभी फ़िलहाल सोच विचार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। आप जिनके बारे में भी सोच करके ये रीडिंग देखना चाह रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके हस्बैंड हो, आपके बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो या वाइफ हो, कोई ज़रूरी नहीं है। आप जिसके बारे में भी जानना चाहते हैं उसके बारे में आप जान सकते हैं इस टैरो का रीडिंग में। बस आपको करना है एक छोटा सा काम, आपको करना है बस ये है कि आपको उनका या तो मन में नाम लेना है या फिर आपको एक बार ये कहना है कि मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो ये रीडिंग आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी, क्योंकि इसके बाद मैं आपको आपकी भी एनर्जी बताऊँगी जिससे आप पता कर सकते हो कि ये रीडिंग आपके लिए है भी कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए करते हैं बिना किसी देरी की ये रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, और जो लोग भी चाहते हैं पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके ओके, जस्ट अ मिनट। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सो ज़्यादा ही कार्ड्स निकल रहे हैं, इसको मैं नहीं ले सकती, थोड़े से कार्ड्स निकालेंगे हम। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है फर्स्ट कार्ड। ओके, साइन भी बताऊंगी, आप सब थोड़ा सा पेशेंस रखिए। यहाँ मेरे पास हर्मिट का कार्ड। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास 3 कार्ड्स हैं, ले सकते हैं हम 3 कार्ड। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, यहाँ मेरे पास डेविल की एनर्जी। ओके, और कार्ड्स देखते हैं, ज़्यादा कार्ड्स हैं ये, क्योंकि यहाँ पे भी कार्ड्स हैं और यहाँ पे भी ज़्यादा कार्ड्स हैं। ओके, 3 ऑफ कप्स। ओके, क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर, मुझे बताएं। यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, यहाँ है मेरे पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। साइन की बात करती हूँ तो सबसे पहला ही कार्ड आया है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। सारे साइन अवेलेबल हैं, सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल पे दिख रहा है मुझे। सो यहाँ बात करते हैं कार्ड्स की, तो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि देखिए आपके रिलेशनशिप में ना मुझे ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं, क्योंकि ये पर्सन 2 सिचुएशन में कहीं ना कहीं फंस गए हैं। 2 सिचुएशन को एक साथ हैंडल कर रहे हैं और किसी भी इंसान के लिए ये आसान नहीं है 2 सिचुएशन को एक साथ हैंडल करना, 2 सिचुएशन को एक साथ जो है लेके चलना, ये आसान बिल्कुल भी नहीं है। मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि यस, ये पर्सन को प्रॉब्लम तो हो रही है, नो डाउट ये पर्सन को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये पर्सन की फीलिंग्स, पर्सन के इमोशंस को मैं देख पा रही हूँ। जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशनल चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। मैं देखूँ तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं। आपके पार्टनर अपने आप में, अपने रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत हाई लेवल पे जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाई लेवल की एनर्जी मुझे इनकी नज़र आ रही है। मुझे ऐसा फील होता है ना कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगे हैं।
ये पर्सन हाल फिलहाल में डिस्टर्ब नहीं हुए हैं, ये पर्सन बहुत लंबे टाइम से डिस्टर्ब चल रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में इनकी फैमिली प्रॉब्लम भी काफ़ी चल रही है और इनका जॉब या तो छूट गया है या इनके कहीं पैसे फंस गए हैं, जिसके बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और इनकी ज़िंदगी इसी वजह से काफ़ी तहस नहस हो गई है। अग्रेशन बहुत है आपके पार्टनर के अंदर, गुस्सा भी आजकल बहुत आ रहा है। ये पर्सन अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि अपने गुस्से की वजह से बहुत कुछ बर्बाद कर दिया है आपके पार्टनर ने। इनको ये भी लग रहा है, ये भी फील हो रहा है कि भाई मैंने अपनी जर्नी में क्या कुछ नहीं किया है, क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ तकलीफ़ नहीं दी, क्या कुछ दर्द नहीं दिया अपने पार्टनर को। बहुत सारी कुछ चीज़ें दी हैं, बहुत सारा जो प्रॉब्लम है उसको जो है आपके पार्टनर ने खड़ा किया है। ऐसा मुझे फ़ील होता है कि नहीं, ये जो पर्सन है बहुत कुछ जो है ये पर्सन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन के अंदर जो वाइब है, ये पर्सन के अंदर जो फीलिंग है, मुझे ऐसी फील हो रही है जैसे कि नहीं, ये पर्सन को बिल्कुल भी कहीं इधर उधर नहीं जाना था। ये पर्सन थर्ड पार्टी में भी गए हैं, थर्ड पार्टी में भी गए हैं और ऐसा लगता है जैसे कि थर्ड पार्टी ने इनके मन के ऊपर काफ़ी काबू कर लिया था। इनके मन को कहीं थर्ड पार्टी कंट्रोल करती हुई दिखाई दे रही है और थर्ड पार्टी इनकी ही जो है फ्रेंड है। जो भी है थर्ड पार्टी इनकी फ्रेंड है, इनकी कलीग हो सकती है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपको मौके पे धोखा दिया है, मौके पे धोखा दिया है। ठीक है, क्यों ऐसा कह रही हूँ मैं? क्योंकि मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि भाई आपके पार्टनर तो लॉयल थे, लेकिन यहाँ पे जब अब चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं ना, वो अब गड़बड़ होनी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे कि नहीं हो पाएगा ना ये। तुम क्यों जानना चाहते हो, तुम क्यों करना चाहते हो, ये तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर सकते ये चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ें होने लगी हैं आपके रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर चुके हैं ना कि भाई नहीं समझ में आता है, चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। कभी कभी लगता है कि नहीं हो सकता, नहीं है ना। आपके पार्टनर बहुत कुछ सोच कर समझ कर आगे चलना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन जो है नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है, मुझे ये पर्सन की ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि भाई मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, एक बार मुझसे पूछ के तो देखो। ठीक है, मुझे ऐसी फीलिंग, ऐसी वाइब आ रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर के अंदर ना ऐसा मैं देख पा रही हूँ जहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर मुझे बेचैनी दिखाई दे रही है। ये पर्सन सोच करके बेचैन हो रहे हैं। ये पर्सन के अंदर अपने आप के ऊपर काबू नहीं है। इस पर्सन को अक्सर सर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आपकी बातें होती होंगी ना, आप इनसे सुनते होंगे अधिकतर कि इनके सर में बहुत दर्द होता है। इनका देह बहुत इनका जो शरीर है वो भारीपन फील होता है, शरीर में पेन होता है इनके, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, इसका कारण बताऊँ मैं आपको। इसका कारण सिंपल सा है, सिंपल सा कारण है। इनके साथ जो थर्ड पार्टी आई थी, इनके साथ रिलेशनशिप जो बनाना चाह रही थी, इनके जो है न चाहते हुए भी इन्होंने किसी तीसरे को अप्रोच किया, किसी तीसरे के साथ ये पर्सन रिलेशनशिप में गए। तो इसका मुख्य कारण बस इतना सा है कि ये पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। ये पर्सन को ब्लैक मैजिक जो है इतना ज़्यादा असर किया है कि ये पर्सन अपने दिमाग पे, अपने दिल पे काबू नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन जो जितने स्ट्रेंथ के साथ, जितने पावर के साथ सबका मुकाबला कर सकते थे, आज इनके पास वो पावर नहीं है कि ये पर्सन किसी का मुकाबला कर पाए, किसी का भी मुकाबला कर पाए। ये पर्सन के अंदर वो पावर नहीं है। ये पर्सन कहीं ना कहीं वो पावर खो चुके हैं। ये पर्सन को लगता है कि यार मैं कहाँ, मैं कैसे करूँगा, मैं सच में कर पाऊँगा क्या। ये पर्सन को ऐसी भी फीलिंग आती है कि यार मैं सच में कर सकता हूँ, मैं सच में कर पाऊँगा। ये पर्सन की फीलिंग ऐसी है। ये पर्सन अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कटघरे में खड़े हैं, जहाँ पे ये पर्सन सोच रहे हैं कि यार सच में मैं उसकी तरफ कोई एफ़र्ट डालता हूँ तो क्या वो एफ़र्ट इम्प्रूव होगा या नहीं होगा। क्योंकि ये पर्सन को हमेशा निगेटिव वाइब आती है,
हमेशा जो है ये पर्सन नेगेटिव सोचते हैं, हमेशा ये नेगेटिव चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं, अपने आप में कमियां निकालते रहते हैं, अपने आप की कमी को ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। मुझे ऐसी फीलिंग, ऐसी वाइब आ रही है कि भाई ये पर्सन जो है ना अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, अंदर ही अंदर अपने आप में कहीं ना कहीं वो रिश्ते जो टूटे हुए हैं ना उनको बटोरते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुझे ये रिश्ता बटोरना है, मुझे ये रिश्ता चाहिए, मुझे ये रिश्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल जो ज़िंदगी में चल रहा है उसके अनुसार से हैंडल करने के लिए रिश्ता चाहिए। आपके पार्टनर के अंदर ऐसी वाइब आ रही है कि भाई ये जो टफ़ टाइम है, ये जो टफ़ साइकिल है, इसको मैं फेस नहीं कर सकता, मैं कैसे करूँगा फेस, क्योंकि ये पर्सन के अंदर तो निगेटिविटी है। ये पर्सन जो थर्ड पार्टी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे वो इनका काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा उठा रही है, और काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा क्यों ना उठाए, क्योंकि ये पर्सन से अच्छा खासा कुछ मिल रहा है। ये पर्सन की वजह से ही इस स्थिति में आए हैं आपके पार्टनर। थर्ड पार्टी के कनेक्शन में जाते ही, कनेक्शन में आते ही आपके पार्टनर की स्थिति खराब होने लगी। इनकी फैमिली ने भी इनका साथ छोड़ दिया, इनकी फैमिली ने भी इनका जो है जो इनको मोटिवेट करती थी इनकी फैमिली ने ही ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे ऐसा फील होता है कि ये पर्सन पूरी तरीके से अकेले हो गए हैं, हर्मिट के कार्ड में चले गए ना, हर्मिट मोड में चले गए हैं, पूरी तरीके से अकेले हो गए हैं। अब जग, दुनिया, जहान, पैसा और प्यार मोहब्बत क्या होता है ये पर्सन को लगता है कि समझ में ही नहीं आता, मुझे क्या है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये पर्सन ऐसे एनर्जी में कभी कभी चले जाते हैं कि इनको लगता है कि ये सब तो मोह माया है, कभी कोई किसी से प्यार नहीं कर सकता, सब सबका यूज़ करते हैं। ये पर्सन की ऐसी एनर्जी भी है जहाँ पे ये पर्सन उस लेवल पे भी सोचते हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है कभी कभी बहुत ईगो में आ जाते हैं कि लगता है कि नहीं यार ये सब अपने बस की बात नहीं है, अपनी लाइफ पे करना जो है फोकस करते हैं। ठीक है, ये पर्सन की ऐसी एनर्जी अब हो चुकी है, जो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ये पैसे वाले थे या जिनके पास मतलब कभी टैलेंट, इनके अंदर इतनी ज़्यादा टैलेंट भरे हुए थे कि अब जो है उस टैलेंट की कोई कदर नहीं है। अब आपके पार्टनर उस टैलेंट को निखार रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को डूबना नहीं है, इस पर्सन को बचना है, इस पर्सन को आगे की तरफ जाना है, इस पर्सन को अपने आप को आगे लेके जाना है, आपके साथ आगे जाना है, किसी और के साथ नहीं जाना है। किसी और के साथ आगे जाके करना है क्या है, आप है ना, आप है ना इनके साथ ही, आप है ना इनके दुख दर्द में साथ निभाने वाले पर्सन। तो आपका जो साथ है वो मिलेगा और इससे ज़्यादा बेहतर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, है ना। तो ये वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है आपके पार्टनर के अंदर। आपके पार्टनर काफ़ी चीज़ों को सोच विचार तो कर रहे हैं, नो डाउट, बहुत कुछ सोच विचार कर रहे हैं। ये पर्सन के अंदर मुझे ऐसी वाइब आ रही है, ये पर्सन के अंदर ऐसा दिख रहा है कि नहीं चाहिए कोई नया पार्टनर या कोई और जो है तीसरा पर्सन, चौथा पर्सन मतलब लाइफ में आने का सीधा सा मतलब यही हो जाता है कि भाई हमारी ज़िंदगी का खिलवाड़ क्यों बनाना है। हम किसी के ऊपर जो है ट्रस्ट कर रहे हैं, हम किसी के ऊपर अपना टाइम दे रहे हैं, उतना टाइम फिर हम किसी और को दे क्यों दे। ये पर्सन की एनर्जी अब ऐसी फील हो रही है कि नहीं भाई मुझे नहीं करना है, मुझे ऐसे चीज़ें नहीं करनी है। अब आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि भाई अब जाना है तो इसके साथ ही जाने का है और किसी के साथ नहीं जाने का है। क्यों जाने का है, नहीं जाना है ना मुझे, नहीं करना है ना मुझे, ये वाली वाइब आ रही है आपके पार्टनर के अंदर। अब अपने आप को ऐसे कंट्रोल करके रखना है कि नहीं 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 अब मुझसे ना हो पाएगा, मुझसे दूर ना करो, है ना। ऐसी वाली एनर्जी हो रही है, बेचैनी हो रही है आपके पार्टनर को, अंदर ही अंदर बेचैनी हो रही है, क्योंकि ये पर्सन को फिजिकल होने का भी बहुत मन कर रहा है। फिजिकल इंटीमेट होना आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है कि इनको इंटीमेट होना है आपके साथ, कैसे भी करके इंटीमेट होना है आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इनकी कमजोरी है। इनको जब गुस्सा आता है, जब इनको कंट्रोल अपने आप के ऊपर चाहिए होता है तो इनको फिजिकल होना कंपलसरी हो जाता है। और आपके पार्टनर के अंदर वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है कि पर्सन को चाहिए, फिजिकल कनेक्शन चाहिए, इस पर्सन को इंटीमेट होना, इंटीमेसी चाहिए। ठीक है, ये आपसे ही चाहिए, किसी तीसरे चौथे पर्सन से नहीं चाहिए, आपसे ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिखता है कि पर्सन को आपसे सुकून मिलता है, आपके तरफ आते हैं तो ही इनको सुकून मिलता है। आपकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें इनको काफ़ी अच्छी लगती हैं। ठीक है, और आपके तरफ से ये पर्सन को लगता है कि भाई उसे तो एफर्ट डालना चाहिए ना, उसे तो कम से कम एफर्ट डालना चाहिए, उसे तो ये करना चाहिए, है ना। एक तरफ आपसे ही ये आस लगाए हुए हैं आपके पार्टनर। ठीक है, मुझे ऐसी वाइब आ रही है,
ऐसी एनर्जी फील हो रही है। चलिए अब मैं बात करूँगी आपके पार्टनर के बाद मैं बात करूँगी आपकी, यानी कि आप क्या जो है फील कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, ताकि मैं आपको बता सकूं कि हाँ आपकी वाइब कैसी है। ठीक है, सो आपके लिए दूसरा डेक यूज़ करते हैं। ठीक है, सो डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं हमें कि मेरे व्यूअर्स जितने भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मैं आपके कार्ड ऐसे रखती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। इतने ज़्यादा कार्ड्स नहीं ले सकते हैं ना बाबा, नहीं ले सकते इतने ज़्यादा कार्ड्स, थोड़े से कार्ड्स लेंगे हम, है ना। इतने ज़्यादा कार्ड्स लेने का अर्थ है कि रीडिंग में क्या क्या निकल के आएंगी चीज़ें पता ही नहीं चलेंगी। सो डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। ओके, क्वीन ऑफ व्हील का कार्ड है। ओके, द हेरोफेंट। ओके, यहाँ है मेरे पास एम्परर। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एंड है मेरे पास 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक चैरियट की एनर्जी। नंबर 7 आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 7 जो कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को भी बताता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी को भी बताता है, आपके साथ कितनी स्पिरिचुअल चीज़ें जुड़ी हैं उसको भी बताता है। मुझे ऐसी वाइब आ रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके रिलेशनशिप में ना आपके जो पार्टनर हैं, देखो आप इतनी ज़्यादा अब तन्हा रहने लगे हो कि आपको नींद नहीं आ रही है। आपको अपने पार्टनर का धोखा याद आ रहा है, आपको अपने पार्टनर से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो याद आ रही हैं। आपको आपके पार्टनर ने तो बहुत ज़्यादा तोड़ा है, क्योंकि आपके पीठ पीछे ये पर्सन ने क्या क्या गुल खिलाए हैं आपको जब पता चल रहा है ना, तो आपका दिल बैठा जा रहा है। आपको लग रहा है कि क्यों किया इस पर्सन ने ऐसा, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने इसे अपना प्रेम जो है माना, इसको अपना प्रेम दिया, इसे टूट के चाहा, लेकिन कहीं इसका प्रेम जो है मुझे नहीं मिला, उसने मुझे प्यार दिया ही नहीं। आपको ऐसा वाइब आ रहा है कि भाई तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, तू एक वजह बता दे कि तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। आप अपने आप को कहीं माफ़ नहीं कर पा रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही अच्छे से, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो, अंदर से इतने दुखी हो गए हो, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, रो रहे हो, तड़प रहे हो, रात को नींद नहीं आती है, अक्सर ऐसा होता है। और नींद आती भी है तो 2 बजे से 3 बजे नींद खुल जाती है, ऐसा लगता है जैसे कि बेचैनी होती है। कुछ लोग तो 2 से 3 बजे सोते हैं क्योंकि नींद ही नहीं है। आप लोग अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो भाई, बहुत ओवर थिंकिंग। आप एक मैच्योर पर्सन हो, इतनी मैच्योरिटी है आपके अंदर, फिर भी आपकी मैच्योरिटी आज काम नहीं कर रही है। आप खुद एक एस्ट्रोलॉजर, एक टारो का रीडर हो सकते हो, लेकिन आपकी जो स्थिति है वो अभी फ़िलहाल अपने पार्टनर के इस धोखे की वजह से इतनी ख़राब हो गई है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि भाई मैं किसके ऊपर ट्रस्ट करूँ, किसके ऊपर ना करूँ। क्योंकि यहाँ पे आप एक बहुत ही मैच्योर पर्सन दिखाई दे रहे हो। ऐसा लगता है कि आप में हर एक वो चीज़ है जो कि एक मैच्योर पार्टनर के अंदर होती है। आप अपने लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप अपने लाइफ को एकदम से टूटता हुआ दिख रहे हो। ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ चीज़ें क्यों हो रही हैं। इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गई है ना आपके अंदर कि आप अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हो, आप अपने रिश्ते को नहीं संभाल पा रहे हो। मुझे ऐसा फील होता है हेरोफेंट की एनर्जी है, आपको किसी स्पिरिचुअल गुरु की ज़रूरत है। आपको भी लगने लगा है कि भाई मुझे कोई स्पिरिचुअल गुरु चाहिए जो मुझे राह दिखाए, जो मुझे बताए कि क्या सत्य है, क्या असत्य है और किसकी बातें मैं मानूं। क्योंकि आप अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हो, आप अपने आप को चाहते हो कि मैं अपनी फिर से उसी एनर्जी में आ जाऊं जिस एनर्जी में मैं पहले थी या था, क्योंकि आप अपने आप को हील करना चाहते हो। अब आप ऐसी एनर्जी में आ चुके हो कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद को पहले हील कर लूँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ ना, उसके बाद मैं बात करती हूँ ना। क्योंकि आपको हील होना है, आपको खुद को संभालना है, आपका पार्टनर आपको संभाले आप नहीं चाहते हो।
ठीक है, आप खुद को संभालना चाहते हो, अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अब लगता है कि नहीं यार, नहीं चाहिए, अपने को ना संभालना है, खुद संभालना है, मैं किसी के साथ जो है इस तरीके से नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, ये वाली वाइब मुझे नज़र आ रही है। अब लगता है कि नहीं, तुम्हारी तो ज़रूरत ही नहीं है ना बाबू, तुम चले जाओ ना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम क्या करोगे लाइफ में आके, ऐसी भी होने लगी है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप जितना दर्द में हो, जितनी तकलीफ़ में हो ना, अब आपके मतलब अंदर से जो एक होता है ना कि हाँ, अब अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं फिर से वही धोखा, वही चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं कैसे करूँ बर्दाश्त, कैसे करूँ मैं बर्दाश्त, कैसे हो सकता है ये मुझसे। ठीक है, ये वाली वाइब, ये वाली एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई आप कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हो कि आपने सोचा ही नहीं था ना कि आपको लाइफ में कभी ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ये सारी चीज़ें जो है बर्दाश्त करने को मिलेंगी। कभी नहीं सोचा आपने तो बस नॉर्मल सा यही सोचा ना कि हाँ, मुझे जो है ना बस इसके साथ ही आगे जाना है, या मुझे जो है ना इसके साथ ही जो है जो भी करना है मुझे इसके साथ ही करना है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने जितना भी आपको धोखा दिया है ना, आपने कभी सोचा नहीं था कि आपको ज़िंदगी में कभी इस पर्सन से इतना ज़्यादा धोखा मिलेगा, कभी भी नहीं सोचा। आपने तो यही इस पर्सन से ट्रूली लव किया ना कि भाई मैंने इससे प्यार किया है तो मुझे कभी धोखा नहीं मिलेगा। आपने यही सोच के इस पर्सन से प्यार किया, और इस पर्सन से आपको यही उम्मीद भी थी, लेकिन उम्मीद ही रह गई। मुझे ऐसी फीलिंग, ऐसी वाइब आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको जितना चीट किया है, आपको जितनी तकलीफ़ दी है, आपको उम्मीद भी नहीं थी, थोड़ी सी भी नहीं थी। ठीक है, सो ये ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके कार्ड्स में। सो कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा, कितना रेजोनेट की है ये भी ज़रूर बताइएगा, और मेरे रूही टैरो वर्ल्ड पे भी वीडियोज़ आ रही हैं, उस पर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं वीडियोज़ उस पर ही रेगुलर करने वाली हूँ। ठीक है, इस पर सिर्फ और सिर्फ शाम को वीडियो आएगी, हो सकता है, क्योंकि इस पर थोड़ा सा मैं बिज़ी रहती हूँ तो टाइम नहीं मिलता है उतना ज़्यादा कि मैं सारे चैनल को रन कर पाऊँ, लेकिन हाँ, मैं ट्राई करती हूँ। ठीक है, बाकी अगर आप लोग चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।